राधे राधे। जय गुरुदेव। जैसे जैसे हम भगवान के प्रति थोड़ा सा श्रद्धावान होते हैं या भगवान को मानने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे भगवान हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाते हैं जिससे हमें ये चीज़ महसूस होने लग जाए कि दुनिया संसार क्या है और भगवान का प्यार क्या है। तो ऐसे ही जो हमने महसूस किया है वो हम बताना चाहेंगे कि भव सागर पार करने की जो बात आती है वो कैसे और कौन सा भव सागर है। मरने के बाद जो मिले उसका तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी हम गए नहीं हैं और जो गए हैं वो हमारी याददाश्त नहीं रहती है। लेकिन जो हमने महसूस किया है वो ये है कि ये जो दुनिया है ना, ये सबसे बड़ा सागर है। और भाव सागर क्यों कहते हैं? इसमें जो भाव से भरे हुए हैं, हर रिश्तों में भाव होता है, हर चीज़ में एक भाव के तरीके से हम जो देखते हैं, जो एक लगाव होता है, जो मोह होता है, एक जो काम क्रोध, ये भी एक भाव हैं। और इस संसार में जो भाव रूपी है वो एक सागर के रूपी में हम जो रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो भाव से पार होने का, भाव सागर से पार होने का तरीका क्या है? इससे पार होने का सिर्फ एक ही तरीका है। कहते हैं कि जब हम किसी एक चीज़ में अपना दिल और दिमाग लगा देते हैं तो फिर वो भटकता नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि भव से अगर पार होना है तो भगवान का सहारा ले लो। क्यों कहते हैं कि भव पार कर देते हैं भगवान? इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा फोकस होता है, जो हमारा इधर उधर दिमाग भागता है, दिल भागता है, हमारी सोच भागती है, जो हमारे काम क्रोध सारे एक साथ रहते हैं, ये हमें दुखी करते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनकी आराधना में लग जाते हैं, उनके ध्यान में लग जाते हैं, उनके कीर्तन में लग जाते हैं, तो हमारे जो भाव हैं इधर उधर नहीं जाते हैं। और जब हमारे भाव कंट्रोल में होने लग जाते हैं, एक ही जगह लगने लग जाते हैं, तो वो काम क्रोध, ये जो लोभ मोह जितने भी हैं, ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के शरणागत को ये चीज़ें नहीं सताती हैं। और भाव से पार होने का एक सबसे बढ़िया ये जो तरीका है, बहुत अच्छा है कि सिर्फ भगवान के हो जाओ, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान से जुड़ी हर बात सुनने की कोशिश करो और हर बात समझने की कोशिश करो। अब ये जो इंद्रियां हैं हमारी, हर चीज़ भगवान से जुड़ी चीज़ों में लग जाएंगी तो ये संसार की चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएंगी। देखने को मिलता है कि अगर हमारी परेशानियां हैं तो सिर्फ इसीलिए हैं कि हमारे अंदर भाव जो हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम पाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है। हम तभी दुखी होते हैं। जब हमारा फोकस एक जगह हो जाएगा तो फिर हम इन चीज़ों से ये छोटी छोटी चीज़ें लगने लग जाएंगी। और जब हमारे हाथ कोई बड़ी चीज़ लग जाए तो हम छोटी चीज़ पाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए वो बड़ी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो हम पाने की कोशिश में लगे हैं। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना और बड़ी चीज़ की तरफ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम ये बोलें कि ये चीज़ें हम छोड़ दें या हम छोड़ना चाहते हैं तो भी नहीं होगा। उसके लिए भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, जैसा आप पसंद करते हो, जैसा आप चाहते हो, हम वैसे बनना चाहते हैं। क्योंकि सबके लिए आप जैसा बनना चाहते हो वैसे नहीं बन सकते हो। आपकी सोच एक है, आपकी समझ एक है, आपका शरीर एक है, और आपसे जोड़े कम से कम 100-200, अगर इतने भी ना सही तो 5-6 तो कम से कम जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो तो हैं तुम्हारे साथ। तो एक व्यक्ति 5-6 के हिसाब से चले वो संभव नहीं है।
लेकिन वहीं संभव हो जाता है कि एक व्यक्ति भगवान के सहारे, भगवान के आश्रित होकर उनके प्रति अपना पूरा भाव लगा दे। भगवान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, भगवान की अलग अलग डिमांड नहीं है। भगवान की एक ही डिमांड है कि रहो कहीं पे भी, मुझे याद रखो। अगर मुझे याद रखोगे तो मैं हर पल तुम्हें वहाँ मिलूँगा जहाँ तुम मुझे याद करोगे। तो कार्य भी अपने सारे जो जीवन में मिले हैं करने हैं, लेकिन याद हमेशा उन्हीं की करनी है। मन हमारा उन्हीं में लगाना है, सोच हमारी उन्हीं में लगानी है, क्योंकि हमारे जीवन में एक उद्देश्य बन जाता है कि हमें करना क्या है। घर के कार्य हों, समाज के कार्य हों, धर्म के कार्य हों, सारे करने हैं, लेकिन सोच एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम एक पे जाके अटक जाएंगे तो वो एक ऐसा है कि पूरी दुनिया के बराबर है। जब कोई भी बड़ी वस्तु मिलने की हमें उम्मीद हो जाती है तो छोटी छोटी अपने आप ही छूट जाती हैं, और छोड़ देना ही हमारी समझदारी है। हमें चाहिए कि अगर कुछ बड़ा पाना है तो छोटी छोटियों का त्याग करना चाहिए। जीवन में त्याग करके ही हमें कुछ मिलने का एक सौभाग्य मिल सकता है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर हम ना यहाँ के होंगे ना हम वहाँ के होंगे। तो जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है हम पे कि क्या पाना है और क्या खोना है। हमें सबको एक सिद्धांत बनाना है कि हमें क्या पाना है, क्या खोना है। सबकी अपनी सोच है, जो जिस बारे में सोचता है वो पाता है। ऐसा नहीं है कि सोचने के बाद अगर हम मेहनत करें तो वो हमें मिले ना, लेकिन हाँ, रास्ता भी अच्छा हो और किसी की बर्बादी का कारण ना हो। ये हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए भी अपना एक प्लान करके चलते हैं कि हमें ये करना है और हमें जीतना भी है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो जहाँ हैं जैसे हैं वहीं रुक जाएं, क्योंकि किसी को अगर बर्बाद करने के लिए तुमने पूरी प्लानिंग भी की है ना, तो वो प्लानिंग भी फेल है। दुर्योधन से सीखना चाहिए। पूरी नारायणी सेना थी, फिर भी वो हारे, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचा, बुरा करने का सोचा। तो इसलिए जो बुरा करता है वो हारता ही है। आखिरी सांस तक अगर करोगे तो भी हारोगे, और पहले अगर रुक जाओगे तो अपना ही जीवन बचाओगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।